जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल चरित्र आपका यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक फेमस बुक जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो जॉर्ज सैमुअल क्लासन के द्वारा लिखी गई पुस्तक के रूल नंबर 4 पर। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा रूल नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने अपनी आय का 10वां हिस्सा कैसे बचाएं, अपने बचत को सही तरीके से निवेश कैसे करें और फालतू खर्चों से कैसे बचें जैसे महत्वपूर्ण रूल पर बात किया गया है। अब हम लोग अगले रूल पर बात करेंगे, रूल नंबर 4, जो अपने आय को कैसे बढ़ाएं, जोखिम से कैसे बचें और धन की सुरक्षा कैसे करें और उदार और परोपकारी कैसे बने। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद का चौथा नियम। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद का चौथा नियम, अपने कौशल को बढ़ाएं। अपनी आय बढ़ाने के लिए शिक्षा और कौशल में निवेश करें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप कमा सकते हैं। अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। कोब्बी बेबीलोन का एक साधारण लेकिन मेहनती व्यक्ति था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। कोब्बी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन उसने अपने दोस्त अरकाद से शिकायत की, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरी आय कम है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरकाद ने सलाह दिया, शिक्षा और कौशल में निवेश करो। अरकाद ने मुस्कुराते हुए कहा, कोब्बी, अगर तुम अपनी आय बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कौशल को बढ़ाना होगा। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने काम में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और नई चीजें सीखनी होगी। कोब्बी ने पूछा, लेकिन मैं बर्तन बनाता हूं, इसमें और क्या सीख सकता हूं? अरकाद ने समझाया, तुम्हारे काम में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। नई डिजाइन, उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादकता के तरीके को सीखो, और अगर संभव हो तो कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें नए अवसर प्रदान करे। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही अधिक कमा पाओगे धन। कोब्बी ने अरकाद की सलाह मानी। उसने बेबीलोन के सबसे कुशल कुम्हार से नई तकनीकों को सीखने का फैसला लिया। उसने न केवल बर्तन बनाने के बेहतर तरीके सीखे, बल्कि डिजाइन और सजावट में भी महारत हासिल की। कुछ ही समय में कोब्बी के बर्तन बेबीलोन के बाजार में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गए। लेकिन अब वह न केवल अधिक बर्तन बेचता था, बल्कि उन्हें अधिक कीमत पर बेच सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी आय और जीवन स्तर को सुधारने के लिए खुद में निवेश करना बेहद जरूरी है। शिक्षा और कौशल में किया गया निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित करता है और आपके धन को बढ़ाने के नए रास्ते खोलता है। सदैव सीखते रहना इस सफलता और समृद्धि की कुंजी है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद का 5वां नियम, जोखिम से बचें। निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। ऐसे सुझाव पर विश्वास न करें जो असामान्य रूप से ज्यादा लाभ देने का वादा करता है। बेबीलोन में राडन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मेहनती किसान था जिसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत कर कुछ सोने के सिक्के बचाए थे। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इन सिक्के को सही जगह निवेश करूं तो यह मुझे अधिक लाभ देंगे। जल्दबाजी में निर्णय, राडन के पास एक व्यापारी आया और बोला, मैं एक शहर जा रहा हूं, वहां मैं दुर्लभ और बहुमूल्य पत्थर खरीदूंगा। अगर तुमने मुझे अपना सोने के सिक्के दे दो तो मैं वापस आकर तुम्हारे लिए दोगुना धन लाऊंगा। राडन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है और उसने अपने सभी सोने के सिक्के उस व्यापारी को दे दिए। व्यापारी गया और महीनों तक वापस नहीं लौटा। जब राडन ने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह व्यापारी धोखेबाज था और कभी वापस नहीं आएगा। अरकाद ने सलाह दी, जोखिम से सावधान रहो।
हताश और दुखी राडन ने अरकाद से अपनी परेशानी बताई। अरकाद ने कहा, राडन, तुमने अपने सोने को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं थे और जो उस व्यापार में माहिर भी नहीं था। यह एक बड़ी गलती थी। जो कुछ तुमने वर्षों की मेहनत से कमाया उसे तुमने एक अनजाने जोखिम में डाल दिया। अरकाद ने समझाया, हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा धन सुरक्षित हाथों में हो। धन का निवेश करने से पहले यह सुरक्षित करो कि जहां तुम इसे लगा रहे हो वह स्थान भरोसेमंद है या उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी है। उन्होंने एक कहावत भी सुनाई, सोने के सिक्के चतुर व्यक्ति के पास रहकर और सिक्के कमाते हैं, लेकिन मूर्ख के पास रहकर वे गायब हो जाते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि धन को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, चाहे निवेश का असर कितना भी आकर्षक लगे। हमेशा सोच समझ और सतर्कता के साथ निर्णय लेना चाहिए। सुरक्षा और स्थिरता के बिना धन की समृद्धि संभव नहीं है। जोखिम से बचें समृद्धि की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद का छठा नियम, धन की सुरक्षा करें। बीमा और उचित योजनाओं के माध्यम से अपने धन को सुरक्षित रखें। अपने परिवार और संपत्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाने के लिए सुरक्षित योजनाएं बनाएं। नूमन नाम का एक व्यापारी बेबीलोन में रहता था। वह कपड़े का व्यापार करता था और अपने काम में काफी मेहनत करता था। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने अच्छा धन कमाया और इसे एक सुरक्षित जगह रखा। एक दिन नूमन का एक साथी व्यापारी उसके पास आया और बोला, नूमन, तुमने बहुत धन बचाया है, क्यों न इसे मेरे साथ साझेदारी में लगा दो। मैं इसे एक नया व्यापार शुरू करने में लगाऊंगा और हम जल्दी ही दोगुना लाभ कमा सकते हैं। नूमन की सतर्कता देखिए। नूमन ने कहा, यह एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन मैं पहले यह देखूंगा कि क्या यह व्यापार सुरक्षित है और तुम्हारे पास इसे सफलतापूर्वक चलाने का अनुभव है। मैं अपने धन को जोखिम में नहीं डाल सकता। उसने अपने धन को तुरंत सौंपने के बजाय उस व्यापारी के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वह व्यापारी पहले ही कई व्यापारों में असफल हो चुका है। इसके बाद नूमन ने अपना धन एक अनुभवी व्यापारी को दिया जो अनाज के व्यापार करता था और इस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखता था। नूमन का यह निर्णय सही साबित हुआ। उस व्यापारी ने व्यापार को सफलतापूर्वक चलाया और नूमन को समय पर लाभ दिया। अरकाद की सलाह, धन की सुरक्षा पर ध्यान दो। जब नूमन ने अपनी सफलता की कहानी अरकाद को सुनाई तो अरकाद ने कहा, तुमने जो किया वह एक बुद्धिमान व्यक्ति का निर्णय था। धन को बचाने और बढ़ाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अरकाद ने आगे कहा, हमेशा सुनिश्चित करें कि तुम्हारा धन उस व्यक्ति के साथ है जो भरोसेमंद हो और उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन की सुरक्षा और सतर्कता धन संचय और समृद्धि की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। केवल धन कमाना और बचाना पर्याप्त नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए बुद्धिमानी और समझदारी से कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षित धन ही भविष्य को सुरक्षित करता है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद का 7वां रूल है, उदार और परोपकारी बने। समृद्धि का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, दूसरों की मदद करने और समाज को वापस देने से सच्चा संतोष मिलता है। बेबीलोन में एक कबालू नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास संपत्ति, सोना और व्यावसायिक जहाज थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा संतोष यह था कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था। कबालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अनुभव कहता है कि जितना मैं दूसरों को देता हूं उतना ही मेरा धन बढ़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जो मुझे न केवल समृद्ध बनाता है बल्कि खुशी और शांति भी देता है। उसने आगे कहा, धन केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, उसे उन लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए जो जरूरतमंद हैं। दान और परोपकार करने से मुझे सच्चा सुख मिलता है। एक दिन कबालू ने देखा कि एक अनाथ बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा था। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर उसे भोजन दिया, कपड़े पहनाए और उसकी शिक्षा का प्रबंधन किया। कुछ वर्षों बाद वह बच्चा बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बन गया। जब वह व्यापारी कबालू के पास आया और धन्यवाद दिया तो कबालू ने कहा, तुम्हारी सफलता मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
यही कारण है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन केवल खुद तक सीमित रखने के लिए नहीं है, इसे दूसरों की भलाई और समाज की सेवा में लगाना चाहिए। उदारता और परोपकार न केवल आत्म संतुष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह धन और समृद्धि को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के 7वां नियम अगर आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।